गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म का। कौन सा चैप्टर? 3.4। ये जो चैनल आपका है वे टू सक्सेस बाय विवेक नायक, इस पे हम लोग एनसीईआरटी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th की। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4, यही ना? 3.4 पढ़ेंगे। पहला प्रश्न मैंने बताया था आपको विलोपन से। विलोपन की प्रक्रिया मैंने कल बताई थी। विलोपन में क्या होता है, आपको मैंने कहा था कि अगर दो समीकरण दिए गए हों, दो समीकरण अगर दिए गए हों, उसमें से आपको क्या करना है, दो चर होंगे, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहा है तो दो चर होंगे, एक x होगा एक y होगा। दो चर कोई भी x y हो सकता है, p q हो सकता है, यस t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग होंगे। उसमें से आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है कि दोनों को इस तरह से रखना है कि एक कट जाए, जो कि कल हमने देखा था। एक में हमने देखा था 3x था, एक में x था, तो हमने पहले वाले समीकरण 3 का गुणा किया था, एक किया था ना, तो हमने पहले से दूसरे को जोड़ के एक काट दिया था, यही था। चलिए अब अगली प्रक्रिया शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चन लगाए आप? कुछ बोला था मैं लगाने को, लगाए हैं कोई? चलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा वाला आप लोग बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा, तो एक क्वेश्चन बोलो भाई। 3.4 x by 2 प्लस 2y हाँ माइनस 1। चलिए ठीक है। अब दूसरा क्या है? x माइनस y/3 बराबर 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब देखो भाई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2/3 है, यहाँ सिर्फ y/3 है, ठीक है ना? तो अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो ये इसे कट सकता है, लग रहा है ऐसा? क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। दिख रहा है ना सबको? मैंने कहा कि हमको क्या करना होता है कि इस तरह से हम इसको बना दें कि एक अक्षर कट जाए, यही ना, एक अक्षर क्या हो, कट जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2y/3 है, यहाँ y/3 है, यही है ना? तो हम अगर इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो ये प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा, ऐसा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, यही करते हैं ना? समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। क्या करेंगे भाई, जब करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2y/3, किसी कोई दिक्कत, इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, सही है। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। फिर क्या करेंगे, अब चूंकि हो गया, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 3 से जोड़ दिया जाए, यही करेंगे ना भाई? चलिए समीकरण 1 को समीकरण 3 से जोड़ने पर, सही है। समीकरण 1 को समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए भाई। देखिए क्या है, यहाँ x/2 है, यहाँ 2x है, सही है। ध्यान सुनो, अब नीचे मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं समझा दे रहा हूं। क्या है, यहाँ x/2 है, यहाँ 2x है, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा x/2 प्लस 2x। किसी कोई दिक्कत? यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों कट जाएगा, y का काम हो गया, खत्म हो गया। इधर देखते हैं, इधर -1 है, इधर +6 है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5, होगा ना? क्यों? क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है ना? चलिए इक्वल टू हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत यहाँ? अब इसको आप सॉल्व करिए और क्या करिए, किसका, x की वैल्यू निकाल लीजिए, यही करेंगे भाई। चलिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे ना, क्या हो जाएगा, 4x प्लस x मिलकर हो जाएगा 5x, और ये 2 इधर चला जाएगा, हो जाएगा 10। किसी कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? एलसीएम लेंगे जब दोनों का तो ये हो जाएगा 4x। क्यों? क्योंकि इसके बट्टे सिर्फ 1 होता है, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, ऐसा करते हैं ना। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1 यानी हो जाएगा 5x। 5x इक्वल टू 10 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? तो हो जाएगा क्या, 5x इक्वल टू 10।
तो x इक्वल टू हो जाएगा 10/2 सॉरी 5 इक्वल टू 2। आगे बात समझ में। अब चूंकि x की वैल्यू एक आ गई हमको, तो चाहे x की वैल्यू इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। यही बोला था ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू जब आ जाए, एक निश्चित मान जब आ जाए, तो चाहे x में रखिए चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में। चलिए भाई किसी में रखिए, आप बताइए किस में रख दें, आप बताइए किस में रखें। समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। चलिए भाई x का मान 2 सही है, तो यहां लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर यही होगा भाई, सही है। तो x का मान रखिए इसमें, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा y/3 और ये हो जाएगा 3। किसी को दिक्कत, यहाँ प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सही है। तो y माइनस y/3 हो जाएगा, माइनस y/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 - 2, सही है, इक्वल टू हो जाएगा 1। कोई दिक्कत किसी को। तो अब चूंकि यहाँ बटे में 3 है, यहाँ जाएगा गुणे में हो जाएगा, सही है, y का मान, और ये माइनस है तो इधर माइनस हो जाएगा, यही करेंगे ना। तो चलिए क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -3। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x और y की वैल्यू आ गई आपकी, क्या है, x की वैल्यू थी 2 और इसकी थी, ये आपका आंसर। किसी को दिक्कत आ रही बात समझ में। देखिए कुछ नहीं किए, फिर से एक बार समझिए। दो समीकरण आपके दिए गए थे, एक समीकरण था x/2 + 2y/3 - 1, दूसरा समीकरण था आपका x - y/3 = 3। दो समीकरण है, हमने क्या किया, समीकरण 2 में 2 का गुणा किया। क्यों गुणा किया, कि हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दिख रहा है हमको, और यहाँ 2/3 है यहाँ y/3। अगर इसमें हम 2 का कर दें, कुछ भी गुणा कर दें, तो ये इसे कट जाएगा, कंफर्म कट जाएगा। और हमको करना क्या, विलोपन में एक को हटा के दूसरे को रखना है, यही करना है ना। विलोपन में हमको क्या करना है कि एक को आप हटा दीजिए, बिल्कुल गायब, विलोपन मतलब गायब हो जाए, तो 2 मतलब y यहाँ से गायब हो जाए, सिर्फ क्या बचे, x बचे। हमने क्या किया, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दिया, जब गुणा किया भाई तो इतना आ गया, 2x कर दिया। अब क्या किया, समीकरण 2 समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ दिया, ये लिखे भाई। तो हमने नीचे क्या किया, देखा ये इससे कट गया, काम खत्म हो गया, x/2 और 2x दोनों प्लस में है, दोनों यहाँ लिख गए। यहाँ -1 था, यहाँ 6 था, तो जब चूंकि जोड़ रहे हैं तो इसमें से घट जाएगा, हो जाएगा 5। आगे बात समझ में। इससे हमने x की वैल्यू निकाली, आ गई 2। और जब x की वैल्यू 2 निकाली तो आपने कहा कि समीकरण 2 में रख दीजिए मान को। मैंने क्या किया, उठाया समीकरण नंबर 2 में क्या किया, x के मान को रखा। x के मान रखते ही y का मान आपके सामने निकल के आ गया। इस तरह से x और y की वैल्यू कितने हुई, 2 और -। क्लियर होगी बात सबको। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे हम फिर पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आगे करेंगे हम लोग, पहले इसको नोट कर लो आप लोग। हो गया भाई। चलिए चीजें समझ में आ रही है ना आपको, कोई दिक्कत किसी को। ऐसा बहुत कुछ टफ नहीं है, ठीक है ना। अगर आप चीजें समझेंगे तो बहुत आसानी समझ में आएंगी। हम चूंकि विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो विलोपन का मतलब क्या होता है, एक को बिल्कुल गायब कर दीजिए। दो चर हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, दो चरों के रैखिक समीकरण यही पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमको x y अभी मिल रहा है फिलहाल, हमने क्या किया, चाहे x को गायब कर देना चाहे y को गायब कर देना। अगर y गायब करेंगे तो x का मान हमको मिल जाएगा, जिसको उठा के समीकरण में रख सकते हैं। और फिर क्या, अगर हम क्या कर रहे हैं, x को गायब कर रहे हैं तो y का मान मिलेगा, उसको उठा के रख देंगे। यही चीजें आ रही। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। सबसे पहले, अभी तक तो आपको समीकरण दिया जा रहा था, लेकिन अब आपको समीकरण क्या करना है, बनाना है। बनाने के बाद उसको किससे सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है, विलोपन विधि से। बहुत अच्छे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, समीकरण बनाइए। क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं, मतलब एक भिन्न की बात हो रही, तभी अंश की बात हो रही है। अगर भिन्न की बात नहीं होती तो अंश की बात नहीं होती। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्योंकि आप दो चरों के रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए दो चर मानेंगे, एक x और एक y। तो हमने मान लिया क्या, हल शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरे का पहला, माना क्या मान लिया भाई, अंश जो आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, सही है, और हर आपका क्या हो जाएगा, y। तो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी x/y। सॉरी,
x बटा y, ठीक है, भिन्न हो गई आपकी x बटा y। अब पहला उसमें क्या शर्त बताया है, पहला बोला है सर कि अगर हम क्या करते हैं अंश और हर में एक एक जोड़ देते हैं, यही बोला भाई, यही कहा ना, क्वेश्चन कहा है आपका कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा सॉरी कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दीजिए और हर में एक घटा दीजिए, यही बोला ना। तो अंश भाई हमारा x हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, चलिए शुरू करते हैं भाई। अंश में हमने क्या किया, एक जोड़ दिया, यही ना, और हर में क्या किया, एक घटा दिया, तो क्या हो जाता है, ये एक हो जाता है, यही होता है भाई, यही कर रहा है ना। तो भिन्न क्या हो जा रहा है, एक हो जा रहा है। पहले इसको सॉल्व कर लो, देखो भाई, चूंकि ये बटे में पूरा है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, और चूंकि गुणे में एक है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा। समझ में आई बात ना, कुछ और होता तो गुणा करते, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ एक है, इसलिए क्या करेंगे, लिखेंगे x+1 बराबर y-1। किसी को कोई दिक्कत, आ रही बात समझ में, चलिए ये हो जाएगा क्या, x माइनस वाई बराबर -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। किसी कोई दिक्कत बता दे, y उठाया इधर कर दिया, माइनस में आ गया, ये +1 है इधर किया -1 हो गया, तो -1 में -2 हो गया, कोई दिक्कत किसी को, आगे बात समझ में। चलिए अब अगला हम लोग, अगला उसमें क्या, उसने कहा, फिर कहा कि अगर आप क्या करते हैं हर में एक जोड़ देते हैं, यही कहा है ना कि अगर आप हर में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न आपकी 1/2 हो जाती है, यही कहा है। चलिए भाई भिन्न हमारी ये है, इसके हर में एक जोड़ेंगे, यही करेंगे। चलिए भाई क्या जोड़ा, x क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर कितना हो रहा है, 1/2 हो जा रहा है, शायद यही हो रहा है। इसको भी सॉल्व कर लो भाई, क्योंकि ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, पता है सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। चलिए ये हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा y प्लस 1, यही होगा, किसी को दिक्कत, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आगे बात सबके समझ में, एक इक्वेशन ये बन गई, कौन सी, ये वाली, और एक इक्वेशन ये बन गई, सही है। अब विलोपन करना है तो क्या करना होगा आपको, क्या करना होगा, एक को हटाना होगा, चाहे x गायब कर दो चाहे y गायब। अब देखो यहां भी y है यहां भी y है, y तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस करेंगे जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम ये बड़ा लिख रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 1 ही है, मतलब ये बड़ा दिख रहा है, तो हम क्या करें क्या, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करिए, घटा दें। आई बस समझ में, कुछ नहीं करना, देखो दिमाग चलाना है बस, सिर्फ चिन्ह पहचान लो, साइन क्या दिया प्लस और माइनस में, और चूंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो ये बड़ा होगा, तभी तो 2 से गुणा हुआ है, बड़े वाले में छोटा वाला घटा दो, यही करते हो भाई, शुरू से जब घटाना करते हो तो यही करते हो, आसान घटाना क्या होता है, बड़े में छोटा घटा दो, यही करते हो। क्या करेंगे भाई, चलो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, यही करोगे ना, ठीक है भाई। पहले समीकरण 2 लिख लो, 2x माइनस वाई बराबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर -2, चूंकि आप घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, किसी कोई दिक्कत, ये भी माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, काम खत्म हो गया। चलिए घटा दीजिए भाई, कट जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, चलिए 2 में से 1 घट जाएगा 1 बच जाएगा, सही है। और इधर क्या बचेगा, इधर दोनों, क्योंकि ये 1 है ये 2 है, यानी हो जाएगा 3, सही है। ये x बराबर कितना आ गया, किसी को दिक्कत, बिल्कुल आसानी से आ गया। अब क्या करना है, जब x बराबर 3 आ गया तो किसी में मान रख दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, जिसमें रखना चाहो। हमने क्या किया, समीकरण 1 में मान रख दिया x का, लिखेंगे भाई x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही भाई, कोई दिक्कत किसी को, रखो भाई x का मान समीकरण 1 में कितना है, 3 हो जाएगा, माइनस वाई रहेगा बराबर -2 रहेगा, कोई दिक्कत किसी को, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा,
तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2 - 3 इक्वल टू -5। सही है, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 और यही आपका निकाल। और तो भिन्न क्या हो जाएगी, अतः आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, x बाई वाई बराबर हो जाएगी आपकी भिन्न बराबर 3/5। ये आपका पूरा आंसर हो गया, भिन्न हो जाएगी। ये आप भिन्न ही पता करना है आपको। अब भाई अगर सही करना है तो देख लो, देखो भाई पहला शब्द क्या बोले हैं कि हर में अंश में क्या करो, एक जोड़ दो, अंश में एक जोड़ोगे 4 हो जाएगा। सही है, बोले हर में एक घटा दो, हर में घटा दोगे 4 हो जाएगा, 4/4 एक आ गया। अगर तुमको पता करना है कि हमारा हमने जो सॉल्व किया सही है कि नहीं, तो इसके लिए तुम क्या करना है, पहली शर्त उठा लो। पहली शर्त क्या बोले हैं कि अंश में क्या करिए आप एक जोड़ दीजिए, अंश में एक जोड़ दोगे 4 हो जाएगा। सही है, बोले हर में एक घटा दीजिए, हर में एक घटा दोगे 4 हो जाएगा, 4/4 एक हो जाएगा। सही है कि नहीं, बिल्कुल आ गया। तो बहुत आसान है चीजें, कुछ करना नहीं है आपको, बस चिन्ह पहचानने और माइनस प्लस करना है, यही करना है। ठीक है ना, विलोपन सबसे आसान होता है। चलिए इसको नोट आउट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है ना, आइए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से आप यहाँ ध्यान लगा के बैठेंगे तो चीजें आपको एकदम समझ में आएंगी। ठीक है ना, अब आपका अगला क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन नंबर 2 वाला, जिसमें आयु की बात की गई है। यही ना भाई, एज की बात की गई है। जब एज की बात होती है तो हमने पहले बताया था क्या करते हैं कि एज घटेगी तो दोनों की घट जाएगी, बढ़ेगी तो दोनों की। ऐसा नहीं होगा कि एक 10 से 20 साल का हो जाए, दूसरा 10 साल का रह जाए, ऐसा कुछ नहीं। बढ़ेंगे तो दोनों 20 साल होंगे, घटेंगे तो दोनों 10 साल हो जाएंगे। आई बात समझ। तो चूंकि 2 चरों रैखिक समीकरण है और उसने नाम भी लिया है, किसका किसका कहा है भाई, एक बोला है नूरी है, क्या बोला है, और दूसरा है सोनू, यही बोला है ना। तो भाई मान लीजिए नूरी, माना लिखना क्या है, नूरी और सोनू दो हो गए, नूरी को मान लिया x, सोनू को मान लिया y। किसी कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आई। अब पहली शर्त क्या कह रहा है, पहली शर्त क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब दोनों में से घटेगा। प्रेजेंट एज की तो हमेशा मैंने कहा था कि करंट प्रेजेंट एज मानेंगे जो चल रही होगी। जैसे अगर आप 10 साल के हैं तो 10 साल मान के चलेंगे, उससे आप 3 साल पीछे भी जा सकते हैं, 5 साल आगे भी जा सकते हैं, यही बोला था ना। तो यहाँ करंट आपने क्या मान लिया, x और y मान लिया, माना जो मतलब प्रेजेंट एज है किसकी, नूरी की और सोनू की x और y हो। ठीक है, खत्म होगी बात। चलिए अब पहली शर्त बोले हैं, क्या कहें भाई, कहे हैं कि अगर दोनों 5 साल पूर्व, यानी x - 5 और y - 5, दोनों में से 5 घटेगा भाई। सही है ना, दोनों 5 साल कम हो जाएंगे। क्या कहें भाई, 5 साल पूर्व क्या था बोलिए, हाँ नूरी की आयु जो थी, यानी x - 5 जो नूरी की आयु थी वो किसकी 3 गुनी थी, सोनू की। तो 3 का गुणा किधर हो जाए, जो कम होता है, यही ना भाई, जो कम होता है उसी में गुणा करते हैं। सोनू कम है, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो नूरी के बराबर हो जाएगा। चलो पहले इसको सॉल्व कर लो भाई, देखो क्या कह रहे हैं। हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 3y - 15, यही है। चलिए इसको करेंगे इधर, हो जाएगा x - 3y, ये इधर हो जाएगा प्लस, बराबर हो जाएगा -10। किसी कोई दिक्कत, -5 को उठाए इधर, +5 हो जाएगा, करेंगे तो आ जाएगा -10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। किसी कोई दिक्कत होगी बात। अब अगली शर्त क्या कहे भाई, कहे हैं कि 10 साल बाद, यही बोले ना, 10 वर्ष पश्चात बोले, तो अब इसमें भी 10 जुड़ जाएगा, इसमें भी 10 जुड़ेगा, प्रेजेंट एज में ही जुड़ता है। तो हो जाएगा क्या, x + 10 और y + 10। और शर्त क्या बोले भाई, बोले हैं कि आयु दोगुनी होगी, यही बोले हैं ना। तो किसकी, जो कम होगा उसमें 2 का गुणा करेंगे, यही करेंगे भाई ना, यही होगा ना। चलिए कर दिया, तो हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 20। किसी कोई दिक्कत, इसको इधर कर दीजिए, हो जाएगा x - 2y इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा 10। किसी कोई दिक्कत हो बता दे भाई, हो गई बात, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक प्लस है एक माइनस है,
यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यही ना है। तो क्या करिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। एक भाई बड़ा है ना, 3 यहाँ है 2 यहाँ है, दिख रहा है ना सबको। नॉर्मल कंपेयर कर लो भाई, कुछ क्या थोड़ी ना है। बस क्या करना है आपको, कंपेरिजन करना है। आपको करना क्या है, देखना है यहाँ 3 है यहाँ 2 है, मतलब ये वाला बड़ा हो सकता है। एक अनुमान लगाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा वो मतलब नहीं है हमको, हमको अनुमान लगाना है। तो हमने क्या किया, समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। यही करें भाई, लिखिए यहाँ समीकरण 1 से 2 को घटाने पर क्या आ जाए भाई, लिख लीजिए क्या है, x माइनस 3y बराबर -10, सही है। दूसरा आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। क्योंकि माइनस करना है इसलिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है, ये है ना। फिर ये भी माइनस हो जाएगा, सही है। चलिए कट गया, माइनस वाई बच गया, -20 हो गया। किसी कोई दिक्कत, तो y बराबर कितना आ जाएगा 20 आ गया। किसका, y माने सोनू का हमको एज पता चल गया, कितने साल हो गई 20 साल। अब इसका मान क्या करिए, इसी में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए भाई, इसमें रख दीजिए। चलिए इसी में रखें, पहला वाला समीकरण एक में कर, इसको दूसरे में रख दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए भाई रखिए, x तो x ही रह जाएगा, किसी को दिक्कत आ रही बात समझ में। माइनस का माइनस रहेगा, 2 का 2 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। बचा कितना y क्या है यहाँ, सही है, सॉरी y 20 आ गया ना, माइनस हटा दी, क्या हो जाएगा इंटू 20, ठीक है। अब यहां बच गया क्या 10, क्लियर है। चलिए भाई, तो क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा, इधर जाएगा +40 हो जाएगा, और 10 50, सही है। कोई दिक्कत किसी को, अरे 20 गुना 40 हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा 50 हो जाएगा। आई बात समझ में, x बराबर 50 आपका आंसर हो जाएगा। स्टार्ट है, चलिए इसको काट दें। चलिए आइए शुरू करते हैं। अब आगे हमने कहा कि विलोपन विधि से आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, विलोपन से सॉल्व कर रहे हैं आप, तो आगे हम सिर्फ इक्वेशन बना देंगे, इक्वेशन बना देंगे, समीकरण बना देंगे, और उसको हल करना आपका काम है, सीधी बात भाई। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि हर क्वेश्चन आपको यहीं बता दें, तो आप घर जाके क्या करोगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है इक्वेशन, इसको देखिए। कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या क्या हो सकती है भाई, 2 अंक की संख्या हो सकती है 10 से लेकर 99 तक 2 अंक हो सकता है, सही है। तो हमको उससे मतलब नहीं है 2 अंकों की संख्या क्या है, हमको इतना पता नहीं 2 अंक होने चाहिए जिसमें एक अंक अलग होगा। दो, जैसे हमने मान लिया 2 अंकों की संख्या एक 12 हो गई, समझो पहले बात को, क्या मान लिया हमने, तो ये x हो गया, ये y हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, हो गया कि नहीं हो गया। चलिए तो हम 2 अंकों की संख्या में मान लेते हैं, एक अंक ये हो गया x और दूसरा अंक हो गया y, क्लियर हो गई बात। तो पहली शर्त उन्होंने क्या कही है, कही है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यही बोले है ना। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 9, पहला समीकरण बन गया। किसी को दिक्कत, बोले हैं कि 2 अंकों की एक संख्या ले लो जिनमें अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो 2 अंक हो जाएंगे। अब 2 अंकों की संख्या क्या होगी, क्योंकि अगर आप 12 लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, 12 लिखते हो तो इसको लिख सकते हो 10 गुणे 1 धन 2, किसी को दिक्कत, 10 गुणे 1 धन 2। इसी तरह से 2 अंकों की संख्या क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 10x प्लस y, सही है। आ रही बात समझ में, अगर 12 लिख रहे हो तो 12 को लिख सकते हो 10 गुणे 1 10 हो जाएगा, 10 धन 2 12 हो जाएगा। इसी तरह से 13 लिखोगे तो 10 गुणे 1 धन 3 लिखोगे। इसी तरह से अगर क्या लिखोगे, 99 लिखोगे तो 10 गुणे 9 धन 9, ये लिखोगे ना। अगर
73 73 लिखना है तुमको, तो 10 गुणे 7 70 धन 3 73। तो कोई भी हो लिख ऐसे सकते हो 10x प्लस वाई के फॉर्म में, ठीक है। दो अंकों की संख्या ऐसे लिख सकते हो ना। चलो, तो पहला तुमको पता चल गया शर्त क्या थी कि जो दोनों संख्याएं हैं उनका योग, जो दोनों अंक है सॉरी उनका योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। दूसरा क्या बोले, कह रहे हैं दूसरी शर्त क्या कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका 9 गुना कर दिया जाए, ठीक है। क्या किया जाए, इस संख्या का क्या किया जाए, 9 गुना, इस संख्या की 9 गुना कर दी जाए। और जब 9 गुना कर देंगे तो जब संख्या पलट के लिखी जाएगी, पलट के क्या लिखी जाएगी भाई, पलट के लिख सकते हो 10y प्लस x, यही तो अंक बदलोगे, या y की जगह x कर दोगे, x की जगह y कर दोगे, यही तो होगा। संख्या सीधी सीधी ये थी, पलट दोगे तो ये हो जाएगी, सही है। कैसे, एक संख्या 32 है, इसको पलट दोगे तो 23 हो जाएगी, यही होगा ना। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 10 गुणे 3 धन 2, इसको लिखोगे 10 गुणे 3 धन 2, और इसको लिखोगे 10 गुणे 2 धन 3, ये लिखोगे ना। वही हमने कर दी, इसको उठा के इधर कर दिया, इसको उठा के इधर कर दिया, पलट दिए। अब शर्त क्या कह रही है, शर्त तो तुम्हारी कह रही है कि तुम क्या करो, इस संख्या का जब 9 गुना कर देते हो, ये सब हटाए, समझ में आ रही चीजें, ये सब हटा रहे हैं। क्या करना है तुमको, इस संख्या यानी क्या 10x प्लस वाई, यही संख्या है, इसका अगर 9 गुना कर देते हो तो किसके बराबर, 2 गुना किसके बराबर, जब संख्या पलट देते हो उसके बराबर हो जाती है। यही भाई, यही बोला है ना, समझ में आई बात क्या कहे हैं, बोला है। पहले तो बोला कि 2 अंकों की एक संख्या हो गई, एकदम ध्यान से सुन। उसने कहा कि 2 अंकों की एक संख्या हो गई, हमने क्या मान लिया, एक संख्या भाई 2 अंकों की कौन सी हो सकती है, 10x प्लस वाई, यही हो सकती है, 2 अंकों की संख्या हो सकती है, ठीक है। जिसमें अंकों का योग, अंक कौन कौन से हैं, एक ये तो दहाई पढ़ा जाता है ना, इकाई दहाई पढ़ते हो ना, 1 टेंस जिसको बोलते हैं। तो अंक कौन कौन सा हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, दोनों अंकों का योग कितना हो गया, 9 हो गया। यहां तक समझ में आई। फिर उसने दोबारा क्या कहा कि जब क्या करते हैं, ये जो संख्या दी गई इसका 9 गुना जब कर देते हैं तो जो संख्या उसका उल्टा कर दीजिए, संख्या को उल्टा क्या हो जाएगा, x की जगह y, y की जगह x, यही तो उल्टा होगा। मैंने बताया क्या कि 23 और 32 ये लिख सकते हो, इसको इधर कर दिया, इसको इधर, उल्टा यही तो होता है, दोनों का उल्टा कर देते हो। तो उसी तरह से इसका उल्टा करोगे तो y x में आएगा, x y का आएगा। तो जब दोनों को उल्टा कर देते हैं तो ये 2 गुने के बराबर हो जाता है इसके 9 गुने के, ठीक है। अब उसको समझ में आ गया कैसे बना, चलिए अब सॉल्व कर लीजिए। चलिए भाई 9x यानी हो जाएगा 90x, किसी कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 90x, 90x प्लस 9y, किसी कोई दिक्कत, बराबर 20x प्लस सॉरी 20y प्लस 2x, सही है। अब देखो भाई सबको इधर कर दो, क्या करो, सबको इधर करो, चलो हाँ। क्या है, क्या कहेंगे, हमने क्या कहा, मैंने कहा कि 2 समीकरण हमारे पास हैं, कौन कौन सा, पहला है समीकरण कैसे बनाया हम, ध्यान दीजिए, इधर समीकरण बनाया, पहले उसने शर्त कहा था कि 2 अंकों की एक संख्या है, क्या है, 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें संख्याओं का योग क्या, जो अंक है उनके योग क्या है, 9 है, तो x प्लस वाई 9 लिख लिया। दोबारा उसने कहा कि जो संख्या दी गई है, जो संख्या क्या है 10x प्लस वाई हो सकती है, यही संख्या बनेगी। इसका अगर 9 गुना कर देते हैं और फिर अगर इसका उल्टा कर देते हैं, उसको 2 गुना, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यही कहा उसने, हमने उसको लिख लिया, सॉल्व किया भाई, इतना आ गया, आ गई बात। चलिए अब आगे हमने क्या देखा कि -11 प्लस वाई है, अगर यहाँ का 11 गुणा कर देते हैं तो दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, एक साथ दोनों कर देते हैं, पहले 11 गुणा किया, फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, है ना। समीकरण 1 में 11 का गुणा करने कर और पुनः 1 व 2 को जोड़ने पर, ये हो जाएगा भाई, ठीक है ना, जोड़ दो भाई। इसमें 11 का करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, 11x 11y 99, सही है। इधर ध्यान दो, 11x 11y और 99, ठीक है, और इधर ऐसे ही रहेगा। चलो भाई, तो 11y और -11y कट जाएगा, खत्म हो गया काम, ये दोनों जोड़ोगे 99 आ जाएगा, 11 में 88 जोड़ो कितना आ जाएगा
99, चाहे यही लिख लो भाई, क्या हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 99, सही है। और ये हो जाएगा क्या 88x प्लस सॉरी माइनस 11y बराबर कितना है 0 है, यही ना है। ये कट जाएगा, काम हो गया खत्म इसका। ये बचेगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 99x, क्या हो जाएगा 99x बराबर हो जाएगा 99, क्यों, क्योंकि दोनों जोड़ रहे हो भाई, प्लस कर रहे हो ना यहाँ, तो प्लस कर रहे हो तो माइनस माइनस कट जाए, बाकी सब जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 1 आ जाएगा। अरे 99/99 1 आ जाएगा, नहीं काम खत्म हो गया, x बराबर आ गया 1। अब क्या करना भाई, समीकरण 1 में मान को रख दो, यही करते हो ना, रखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यही भाई रखिए, यहाँ 1 हो जाएगा, इधर जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस होगा तो y बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 8, तो x का मान कितना आ गया, और x y का मान हो जाएगा क्या 1 और 8, और संख्या क्या हो जाएगी, रख दो भाई, संख्या हमारी हो जाएगी क्या 10 गुणे 1 धन 8, ये होगी बराबर 18, संख्या हो गई। किसी कोई दिक्कत, यही संख्या होगी ना भाई, आगे बात समझ में, एक बार फिर ध्यान से सुनो, कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं, पहले एक समीकरण जो था x प्लस वाई, क्यों, क्योंकि बोला है कि संख्या में अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो 9 हो गया। दूसरा बोला है कि जो संख्या है, संख्या ये थी, इसका अगर 9 गुना करके और फिर संख्या को उल्टा कर दिया जाए, यानी x या y y या s करके 2 गुना कर दिया जाए, तो दोनों एक दूसरे क्या है बराबर, बराबर करके सॉल्व कर दिया, इतना आ गया। अब यहाँ देखा हमने, यहाँ -11y है, यहाँ y है, अगर इसमें 11 का गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और जोड़ दे रहे हैं तो कट जाएगा y, हम विलोपन पढ़ रहे हैं तो एक गायब करना, हमको यही करना है ना, हमने y को हटाना है, y हटा दिया, y हटाते ही हमको x का मान आ गया, x का मान 1 आया, किसी समीकरण चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें, ये छोटा है इसमें रख लिया, y छोटा ही करना है, ऐसा तो नहीं बड़ी चीजें करनी, छोटा करना है, इसमें उठाया रख लिया, y का मान आ गया, और संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 1 गुणे 10, इसमें रख दो, जो हमने संख्या क्या मानी थी, संख्या हमने मानी थी 10x प्लस y, यही संख्या मानी थी हमने, x की जगह x रख दो, y की जगह y रख दिया भाई, x की जगह x, y की जगह y, आ गया 18। आगे बात समझ, किसी कोई दिक्कत है, चलिए तो आगे आप लोग इस तरह से लगाते रहेंगे, ठीक है ना। अब आपका काम क्या है, समीकरण भी बनाना है, आपको लगाना भी है, सीधी बात, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो अब आगे आप पूछते रहेंगे, ठीक है। विलोपन विधि आपकी यहाँ समाप्त होती है, बाकी आप लोग जो भी चीजें बची रहेंगी आप उसमें करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और सब्सक्राइब करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको, अवे टू सक्सेस बाय विवेक नायक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।